हमारे बच्चों के इस तरह से बेबी बिस्तर होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और बेबी बिस्तर पड़े रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। किस तरीके से हम अपने छोटे छोटे कामों को कर सकते हैं आसान और कर सकते हैं अपनी बचत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी घर के वो काम जो हम आसानी से भी कर सकते हैं और हमारी ढेरों ढेर बचत भी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज के जुगाड़ों का पता चल सके। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो अक्सर यही होता है कि हमें अंडे भी बॉईल करने होते हैं, चाय भी बनानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बचत करती हूँ बिल्कुल जी गैस की। इस तरीके से अंडों को धो लेती हूँ और उनको भी मैं चाय के अंदर डाल के चाय भी बना लेती हूँ, साथ में मेरे अंडे भी हो जाते हैं बॉईल और मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरे गैस की भी हो जाती है बचत। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। जब भी हम तवे को इस तरीके से पराठे वगैरह बनाने लगते हैं ना, तो चूल्हे पे रखते हैं, तो क्या होता है कि ये एक भी पराठा बनाए तो ये जलने लगता है। तो मैंने क्या किया कि इसको जो है उतार लिया, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि आपका ये जो जल रहा होता है ना, सारी कालिख जो है आपके पराठे पे आ जाती है। तो जब ये इस तरीके से हो जाए तो आपने इसको बिल्कुल जी छुरी ले लेनी है और इसको सारा रगड़ लेना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। अब आप आसानी के साथ पराठे बनाइए। जितना भी ऑयल डालेंगे जलेगा भी तो भी आपका जो है वो कालक नहीं आएगी और आपकी रोटियां ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। आपके आम तवे होते हैं और आप उसको नॉन स्टिक कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। आप तवा धो लीजिए, उसको आपने जो है चूल्हे पे रख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा गर्म हो जाए, हल्का हल्का उसमें पानी हो, तो आपने उसके अंदर डाल देने हैं 2 से 3 जो है वो ड्रॉप्स ऑयल के, और इस तरह ब्रशिंग कर देनी है बहुत आसानी के साथ। इससे क्या होगा कि आप रोटी बनाएंगे या पराठा बनाएंगे तो आपका ज़बरदस्त सा बनेगा, चिपकेगा भी नहीं और बिल्कुल जलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। बिल्कुल नो कॉस्ट है और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। मैंने आपको बनाना सिखाया था इस तरह से ये पटले का कवर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका क्या एक और यूज़ लेने वाले हैं। बिल्कुल जी, जब भी आपने पराठे वगैरह बनाने होते हैं, ख़ास तौर पे जो मटेरियलिस्टिक पराठे होते हैं, आलू के पराठे, चीनी का पराठा या फिर मसाले का पराठा, तो वो क्या होता है कि इस पे चिपक जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से, जैसे कि मैं बना रही हूँ चीनी का पराठा, तो आपको एक तो ये बताऊंगी कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं। पहले इसमें ऑयल डालेंगे, चीनी डालेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा पहले फैला लिया और फिर इसको चारों तरफ से इस तरीके से हमने बंद कर लिया। अब जब आप पराठा बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके पटले से ना चिपक जाता है। तो अब आप जब इस तरह से ये कवर आपका चढ़ा होगा प्लास्टिक का और अब आप पराठा बनाएंगे, कोई भी मटेरियल इसके अंदर हो, आलू हो, चीनी हो, कुछ भी हो, तो ये चिपकेगा नहीं, बिल्कुल टूटेगा नहीं। ये देखें, बहुत आसानी से आपका बेला जाएगा और कहीं से भी ये डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस कवर का ये यूज़ भी बहुत आसानी से ले सकते हैं और ज़बरदस्त से आपके पराठे बन के हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ मैं बना रही थी, सुबह का टाइम था, बच्चों के लिए चीनी के पराठे, क्योंकि कभी कभी उनको ये बहुत पसंद है। छुट्टी का दिन होता है तो वो बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी उनको बड़े मज़े से बना देती हूँ। तो इस तरीके से आपका ज़बरदस्त सा पराठा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक तो हमने तवे को कर लिया था नॉन स्टिक, बिल्कुल जी ऑयल लगा के, और इस तरीके से हमारे ज़बरदस्त से पराठे हो जाएंगे तैयार। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आपके बच्चों के बेबी बिस्तर पड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और बेबी बिस्तर जो है वो उनके पड़े रह जाते हैं। और जाहिर सी बात है, ये अब मेरी बेटी का है और मेरी बेटी माशाल्लाह से अब बड़ी हो गई हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, और ये ही बेबी बिस्तर सारे बच्चों ने यूज़ किया। तो अब मैंने इसको ले लिया और इसका मैं एक बेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये न्यू सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल जी ये पड़ा हुआ था। तो मैंने जब सफाइयाँ की अपनी पेटियों की, तो मैं वहाँ से इसको निकाल आई और इसका ये हेड वाला पार्ट था और इसको मैंने अलग कर लिया, और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट था, इसकी साइड्स पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल जी इनकी अभी तक स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, हालांकि मेरे पांचों बच्चों ने यूज़ किया है। तो इसको मैंने ले लिया और इसकी शेप का मैंने यहाँ पे आपको बताया था मैट बनाते हुए कि हमने इस तरह की कोई भी बोरी ले लें, आटे की बोरी ले लें, कोई प्लास्टिक ले लें, आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इस पे ये जो है ना बिल्कुल हिलता नहीं है। जहाँ इसको रख दिया जाए ये फिक्स हो जाता है। तो मैं इससे 2-2 इंच का
बड़ा रख के ना इसकी बिल्कुल साइजिंग का और मैं ले लूँगी और इसकी शेप का ही कट कर लूँगी। ये थोड़े सा ऊपर से ओवल शेप है, तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको कटिंग कर लूँगी इसकी, और कट करके मैं इसको थोड़ा सा इसकी शेप दे दूँगी। तो बहुत आसान सा है, बेकार चीज़ों से जुगाड़ लगाइए और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि आपको ढेरों ढेर पैसों की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। अब इसका दो तरीके हैं, एक तो आप इसको पूरा सी लीजिए और इसको फिर सीधा कर लीजिए, बहुत ईजी। दूसरा तरीका ये है जो कि मैं कर रही हूँ, मैंने इसको सीधा रख दिया और साइडों को जो मैंने 2-2 इंच का बढ़ाया था उनको मैं इसके ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सुई धागे से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। थोड़ा सा अंदर की तरफ 1/2 इंच का फोल्ड करूँगी, बाकी इसके ऊपर आ जाएगा और ये एक खूबसूरत सी बाउंड्री बन जाएगी। बाउंड्री टाइप ये बन जाएगा और ये इस तरीके से मैं इसको चारों तरफ से ईज़िली मैंने सुई धागा ले लिया है और उससे मैं इसको स्टिच करूँगी। ये बिल्कुल एक आम सा तरीका है और हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, हमारी माएँ इसी तरीके से स्टिचिंग किया करती थी जब मशीनों का इतना रिवाज नहीं था। अब तो बहुत टाइप की आ गई हैं, तो इस तरीके से मैंने भी इसको बना लिया और ये देखिए ज़बरदस्त सा आपका छोटे-छोटे टाँके लेते हुए इसको आप बना लेंगे और इस तरह से ये बन जाएगा। और ये ज़रा एक खूबसूरत सा प्रिंट था, इस पे ये हैंड्स वगैरह बनी हुई थी, चूचे वगैरह बने हुए थे, तो बहुत खूबसूरत सा ये प्रिंट था और इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल रेडी कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि ये बच्चों का है, तो ये है मेरे तीनों छोटे बच्चों का रूम और इनका यहाँ पे मैं ये मैट में इनका काफ़ी मैला हो गया था तो मैंने यहाँ से हटा लिया और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी। कैसा लगा अभी ये मेरा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो ये ऊपर का इसका हेड का पार्ट बचा था ना, इसमें भी बहुत खूबसूरत सी जो है वो छोटी-छोटी सी हैंड्स बनी हुई थी। अभी आप देख लीजिए इसके अंदर जो है ना, एक पहले लाइनिंग है, फिर फ़ोम है, फ्यूज़िंग फ़ोम इसको कहते हैं, ये ज़रा बारीक वाली होती है, फिर लाइनिंग है, फिर फ्यूज़िंग फ़ोम है। इसके अंदर 3 फ्यूज़िंग फ़ोम होती हैं। ठीक है, इसको मैंने ले लिया और ये मेरे पास पड़ा हुआ था प्लास्टिक, जिससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाना बताई। उसी के पीसेस पड़े हुए थे, इसको ले लिया और बिल्कुल इसकी शेप का, जिस तरह की इसकी चारों तरफ से ओवल शेप है, इस तरीके का मैं इसको कट कर लूँगी। अच्छा, इसका ये नीचे वाला प्रिंट मैंने ऊपर कर दिया है जिस पे ये हैंड बने हुए हैं, और जो ये इसका हेड वाला पार्ट है ना, उसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, क्योंकि हेड की तरफ थोड़ी सी उस पे स्ट्रिप्स भी लगी हुई थी, तो उसको मैंने नीचे कर लिया। अब मैं सुई धागा ले लूँगी और ये जो मैंने शेप में कटिंग की है प्लास्टिक की, इसको पहले मैं इसके ऊपर सिलूँगी। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल किया है। सुआ मैंने बड़ा वाला लिया है इसके लिए, जिसमें हमने रज़ाइयों वगैरह को हम सीते हैं ना, वो वाला, और धागा भी मैंने थोड़ा सा वो यूज़ कर लिया था। तो इसको मैं इस तरीके से चारों तरफ से सीलूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये ज़रा थोड़ा सा एक मैं डिफरेंट बनाना चाह रही थी, और मैं इस पे लेस भी लगाऊंगी मल्टी कलर की, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको मैं अच्छे से कर लूँ, ताकि जब मैं लेस लगाने लगूँ तो उस वक्त मेरा ये प्लास्टिक बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। तो इसको मैं बिल्कुल इसके एंड पे, कॉर्नर्स पे इस तरह से करके मैंने कर लिया और मैंने इसके एक्स्ट्रा पार्ट को जो है वो कटिंग कर ली। अब मैंने ले ली लेस, ये मेरे पास पॉम पॉम वाली बहुत बारीक सी लेस थी। ये मैं लेकर आई थी 10 रुपीज़ पर गज़, और बच्चों के सूट के लिए। तो खैर उस पे तो मैंने नहीं लगाया, अब मैं इसे ग्लू की मदद से इसके ऊपर लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। खूबसूरत सा एक ज़बरदस्त सा आपका जो है मैट बन के तैयार हो चुका है। इसके देख लीजिए हेड की साइड मैंने बैक पे कर दी और ये खूबसूरत से बिल्कुल हैंड बनी हुई थी। अब हम इनका क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, आज मैं ये आपको बताऊँगी। अब ये देखिए खूबसूरत सा हो गया। बिल्कुल जी, हमारे होते हैं डाइनिंग टेबल, उस पे मैं जिस तरह से ग्लास वगैरह रख देती हूँ, तो क्या होता है कि ज़ाहिर है ये कवर होता है, नीचे बिल्कुल प्लास्टिक वगैरह सब चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात ना जब हम ऐसी चीज़ें रखते हैं तो ग्लास वगैरह से पानी गिरता है या फिर हम कुछ और चीज़ें इस पे रख देते हैं। तो यहाँ मैंने सेंटर में इसको एज अ मैट भी यूज़ कर सकती हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी। सेकेंड, इसका यूज़ हम ये करेंगे कि जो है ना, हमारे जो ये और होते हैं ड्रेसिंग टेबल, आप उस पे भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऑयल वगैरह हम रख देते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह गिर जाती हैं, तो इस तरीके से जो भी गिरेगा हम प्लास्टिक से साफ़ कर लेंगे। थर्ड, इसका यूज़ हम करने वाले हैं, हमारी जो कॉफ़ी टेबल्स होती हैं या छोटी टेबल्स होती हैं सोफ़ा वगैरह के सामने, तो उसके ऊपर भी हम बिल्कुल इसको रख देंगे और ये एक खूबसूरत सा लुक देगा।
और इस तरीके से आपका ज़बरदस्त सा घर ऑर्गेनाइज हो गया बिना किसी कॉस्ट के। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।